हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सूरज प्रकाश और आप देख रहे हैं साइंस रिपोर्टर। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस के बारे में कि हमें क्लास 10th के सिलेबस के बारे में क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 10th CBSE सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो CBSE ने रिवाइज्ड सिलेबस फॉर द सेशन 2020-21 2020-21 के लिए नया रिवाइज्ड सिलेबस इशू किया है। उस रिवाइज्ड सिलेबस में किन किन टॉपिक्स को ऐड किया गया है और किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ये साइंस का फर्स्ट लेक्चर है और साइंस के दूसरे सभी लेक्चर्स आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है, कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारी चीज़ें और वो सारी इंफॉर्मेशंस हम इस वीडियो में अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th साइंस का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन के होते हैं और रिमेनिंग 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। यानी कि जो आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और जो 20 नंबर होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपको मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन मार्क्स 80 का शो किया गया है और टोटल हमारे सिलेबस में 5 यूनिट्स दी गई हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसके मार्क्स 25 हैं, यानी कि ये यूनिट 25 मार्क्स की आने वाली है। लेकिन जो रिवाइज्ड सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट यूनिट की वेटेज को 26 कर दिया गया है। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसकी वेटेज एक्चुअल में 23 है और रिवाइज्ड सिलेबस में भी इसकी वेटेज को 23 ही रखा गया है। थर्ड यूनिट इज नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग ये यूनिट एक्चुअल सिलेबस में 12 मार्क्स की है और रिवाइज्ड सिलेबस में भी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये 12 मार्क्स की ही है। यूनिट फोर्थ इज 13 मार्क्स इन एक्चुअल सिलेबस, बट रिवाइज्ड सिलेबस में इसकी वेटेज 14 की गई है। यूनिट 5 इज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअल सिलेबस में 7 मार्क्स की है और रिवाइज्ड सिलेबस 2021 में इसकी वेटेज को 5 मार्क्स किया गया है। तो इस तरह से जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें भी जो वेटेज है सभी यूनिट्स की वो 80 ही रखी गई है। उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट में कोई चेंज नहीं किया गया है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की ही रहेगी। तो ग्रैंड टोटल हमारे पास 100 मार्क्स आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर की। तो इस यूनिट में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिलेबस एज इट इज़ है, कोई भी चेंज नहीं है। तो ये यूनिट एज इट इज़
रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीएसई ने इन दोनों यूनिट्स को एज इट इज़ रखा है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स में जो टॉपिक्स स्ट्राइक थ्रो किए गए हैं उन टॉपिक्स को सेशन 2021 के लिए हटाया गया है। ये चेंज टेम्परेरी है, अगले आने वाले सेशंस में भी ये टॉपिक्स डिलीट होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इस सेशन के लिए इन टॉपिक्स को हटाया गया है, डिलीट किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो जिन टॉपिक्स को काटा गया है, स्ट्राइक थ्रो किए हुए टॉपिक्स हैं, उनको सीबीएसई ने हटाया है। मेटल एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा जो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेसेस हैं, कोरोजन है एंड इट्स प्रिवेंशन है, इन टॉपिक्स को 2021 के लिए हटा दिया गया है। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को रखा गया है, बाकी सभी टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। हालांकि बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में इनके बारे में काफ़ी डिटेल है न्यूमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को एज इट इज़ रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद यूनिट सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेसेस को एज इट इज़ रखा गया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, इन सब के बारे में स्टडी होगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उस यूनिट को पूरा सेशन 2021 के लिए हटा दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके जो डिलीट किए गए टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन को एज इट इज़ रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें नेचुरल फिनोमिना में कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है ये टॉपिक्स हैं। बाकी 80% इस पोर्शन को सेम रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो इफेक्ट ऑफ करंट में कोई चेंज नहीं है। इफेक्ट ऑफ करंट में जो सिलेबस पहले था वही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, ऑल्दो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट still they have been deleted by CBSE. These are electric generator, direct current, alternating current, frequency of AC, advantage of AC over DC, domestic electric circuits. You can see here. These are the topics. अगले टॉपिक की अगर हम बात करें यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज में एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आवर एनवायरनमेंट को ही सिलेबस में रखा गया है। इस सेशन में इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस,
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बाकी सभी को डिलीट किया गया है, जो स्ट्राइक थ्रू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा टू प्रिपेयर ए ब्रीफ राइटअप ऑन एनी वन कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो। यानी कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के किसी टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर कोई असाइनमेंट, कोई रिपोर्ट या अपना कोई पोर्टफोलियो बनाकर स्कूल में रिप्रेजेंट करना होगा, जिसकी वेटेज उन्हें इंटरनल असेसमेंट में मिलेगी। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस बेसिकली इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 मार्क्स, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से किया गया है वो इस सिलेबस के बारे में आपको पता लगा है। उसके अलावा जो 20 मार्क्स हैं विच आर रिलेटेड टू द इंटरनल असेसमेंट, उन 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। बेसिकली 20 मार्क्स को 5-5 नंबर में डिवाइड किया गया है, 5-5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। जो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे उस 20 मार्क्स में आपके स्कूल्स में जो पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके एवरेज और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे क्विज, ओरल टेस्ट, पोस्टर्स, प्रैक्टिकल्स, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, क्लास वर्क एंड अदर पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट, उसके बेस पे इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स को डिसाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि क्लास 10th CBSE साइंस का क्या क्या सिलेबस है, 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, और जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस की जो स्टडी और कंपैरिजन है वो मैंने ओरिजिनल सिलेबस के साथ किया है, क्योंकि 2021 में जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है वो टेम्परेरी है, सिर्फ इसी सेशन के लिए है। हमारा परमानेंट सिलेबस वो है जो एक्चुअल है। इसमें जो स्ट्राइक थ्रो टॉपिक्स किए गए हैं वो सिर्फ 2021 सेशन के लिए हैं। तो हम अपनी वीडियोस में सबसे पहले साइंस के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो 2021 से रिगार्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्ट्राइक थ्रो टॉपिक्स हैं या जो रिमूव्ड टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनका यूज़ हमें हायर क्लासेस में करना है। इसीलिए हम जो डिलीटेड या रिमूव्ड टॉपिक्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, लेकिन उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो 2021 सेशन में जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर रहेगा। जो रिमूव्ड टॉपिक्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमारी वो प्रायोरिटी सेकेंडरी रहेगी। प्राइमरी प्रायोरिटी हमारी 2021 के लिए रहेगी। तो आपको जो रिमूव्ड टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस भी मिलेंगे, और जो आपके एक्चुअल टॉपिक्स हैं 2021 के लिए आपको उनके भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।